वेलकम बैक टू मैट्रिक्स मैजिक यूट्यूब चैनल। और आज की जो ट्रिक होने वाली है काफ़ी ऑसम है। इसमें आपको कोई स्लेट ऑफ हैंड की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो बिना ज़्यादा देरी की हुई इस ट्रिक को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इस ट्रिक के लिए हमें चाहिए नॉर्मल डेक, शफल डेक। शफल कर लेता हूँ, देख सकते हैं आप बिल्कुल शफल डेक पूरी तरीके से। ये शफल में देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि पूरी तरीके से शफल है। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है डेक का ऑर्डर या फिर कुछ भी, पूरी तरीके से रैंडम है। एक बार और शफल कर देता हूँ। ओके, तो शफल करने के बाद मैं आगे आने वाले कुछ समय में स्पेक्टेटर से जब बोलूँगा आपको एक कार्ड मैसेज स्प्रेड करूँगा और आपको किसी एक कार्ड को चूज करना है। जो कार्ड आपको लगे कि वो आप इसमें पूरी तरीके से आप फ्री हैं, मैं किसी तरीके से आपको पोस्ट नहीं करूँगा, रैंडम चॉइस। लेकिन ऐसा ना हो कि आपको ऐसा लगे कि कार्ड मैंने देखा या फिर कुछ भी पोस्ट किया। इसलिए मैं अपनी आंखें बंद किया रहूँगा और आपको क्या करना है, अपने फिंगर्स पॉइंट करके किसी एक कार्ड को टच करना है। कोई भी कार्ड टच कर सकते हैं जो भी आपकी चॉइस है। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं कुछ समय में कार्ड्स ऐसे स्प्रेड करूँगा, आप किसी भी एक कार्ड को टच कर सकते हैं। सपोज स्पेक्टेटर चूज करता है ये कार्ड, ये कम्प्लीटली फ्री चॉइस है। दिखा देता हूँ स्पेक्टेटर को चूज किया हुआ कार्ड। आई होप आप लोग को याद होगा ये कार्ड। और मैं इसे मिक्स कर देता हूँ पूरी तरीके से, देखना। सो ये हो गया मिक्स और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इसका। मैं एक कार्ड खोजने की कोशिश करूँगा इसे ट्रेबल करके। आई होप स्पेक्टेटर का चूज किया हुआ कार्ड। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं स्पेक्टेटर से पूछूंगा उनका चूज किया हुआ कार्ड कौन सा था। तो नो स्पेड्स था। ओके, तो एक्चुअली ट्रिक कैसे होनी है, ट्रिक असल में होनी कैसे थी कि मुझे पता था आप कौन सा कार्ड चूज करना है। आपको यकीन नहीं होता, मैं दिखाता हूँ असली में हुआ क्या। जब मैं कल रात को सोया था तो मैं अपने स्पेक्टेटर से बोलूँगा मेरे हाथ को ऐसे पकड़ लिया और कंप्लीटली पूरी टाइटली पकड़े ताकि मैं इसमें कुछ चेंज नहीं कर पाऊँ और मैं एक भी कार्ड यहाँ से हवा में से निकाल ना पाऊँ। मैं पता करने की कोशिश करूँगा, मैं अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करूँगा जो कार्ड स्पेक्टेटर ने चूज किया था। तो मुझे लगता है मैंने कार्ड पकड़ लिया। तो चूज किया हुआ कार्ड कौन सा था? तो फर्स्ट टाइम मुझे स्पेक्टेटर बताएगा पहली बार कि उनका चूज किया हुआ कार्ड 6 ऑफ डायमंड था। तब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि असल में मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बट जो चूज किया हुआ कार्ड था वो कल रात को मैंने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था। मुझे पता था स्पेक्टेटर यही कार्ड चूज करने वाला, 6 ऑफ डायमंड्स। आई नो उसे बिलीव नहीं होगा, बट फिर मैं इससे बोलूँगा स्लोली अपने हाथ को रिमूव करें। जब स्लोली अपने हाथ को रिमूव करेगा तो उसे दिखेगा 6 ऑफ डायमंड्स कवर। ये 6 ऑफ डायमंड्स मैंने लिखा हुआ, परमानेंटली लिखा हुआ। ये मैंने अभी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, स्पेक्टेटर के हाथ में भी कुछ नहीं है, बिल्कुल ही नॉर्मल है। और ये मुझे पहले से पता था जब स्पेक्टेटर कार्ड चूज करने वाला था उससे पहले से। ये ट्रिक वो उसका कार्ड 6 ऑफ डायमंड्स ही होगा। आप लोग ट्रिक कर सकते हैं। वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल पार्ट। और इस ट्रिक के लिए बेसिकली आपको जरूरत है एक नॉर्मल डेक ऑफ कार्ड्स जो कि रैंडम कार्ड्स हो, कोई भी इम्प्रॉम्प्टू डेक से भी आप कर सकते हैं, और एक टैटू। तो टैटू के लिए आपके पास परमानेंट टैटू है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप नॉर्मली परमानेंट मार्कर यूज़ कर सकते हैं। अगर परमानेंट मार्कर भी नहीं है तो आप पेन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पेन का भी मार्क मतलब काफ़ी टाइम तक रहता है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो परमानेंट मार्कर लेके पहले आपको कोई एक कार्ड चूज़ कर लेना होगा और उस कार्ड का मार्क बना लेना होगा। सपोज अगर आपके पास पेन है तो आप वो कर सकते हैं अपने रिस्ट पर। ये बेसिकली प्रेडिक्शन ट्रिक है। और उसके बाद फिर आप इसे कवर्ड रखेंगे। ज़रूरी नहीं है आप इसे कवर्ड भी रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, बट स्पेक्टेटर का ध्यान इस पर नहीं जाना चाहिए। और नेक्स्ट फिर क्या है,
आपको कार्ड चूज़ करना है। जो कार्ड आपने लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ 6 ऑफ डायमंड्स लिखा है, कोई भी कार्ड ले सकते हैं। तो सपोज 6 ऑफ डायमंड्स है, तो मैं इस डेक को पहले तो शफल करूँगा स्पेक्टेटर को कन्विंस करने के लिए ये पूरी तरीके से शफल और नॉर्मल डेक है, और फिर मैं उन्हें दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल ही नॉर्मल डेक है। और जहाँ मुझे 6 ऑफ डायमंड्स मिले, सपोज मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ और यहाँ मुझे 6 ऑफ डायमंड्स दिखा, मैं बस यहीं रुकूंगा और फिर स्पेक्टेटर से इस पार्ट पे स्प्लिट करके नॉर्मली जनरली बात करूँगा। बिल्कुल कैजुअल होकर बात करना है, आपको कोई ऐसा इसका ज़्यादा फोर्स नहीं दिखाना है, बस आपको सिंपली ऐसे कैजुअली स्प्लिट करके बात करना है। ये कार्ड जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल लिमिट्स हैं, और फिर आप रैंडमली इस तरह से दिखा भी सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है उनका जो कार्ड है वो अब टॉप पे आ गया। अब जो उनका कार्ड है वो आ गया टॉप पे, तो आप इसको अब फोर्स करना है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसको आपको फोर्स करना है। तो फोर्स करने का बहुत सारे तरीके हैं टॉप कार्ड को, आप जो चाहे यूज़ कर सकते हैं, बट मैं बेसिकली जो यूज़ करने वाला हूँ स्ट्रिक में जो मैंने दिखाया था वो था ये फोर्स। तो आप नॉर्मली 1-2 कार्ड्स ऐसे रखेंगे, या फिर आप जनरली 1 कार्ड्स भी रख सकते हैं। 1 कार्ड्स ऐसे निकालेंगे और फिर आप स्पेक्टेटर को बोलेंगे कि कुछ समय मैं ऐसे कार्ड्स को स्प्रेड करने वाला हूँ, बाकी सारे कार्ड्स आप इसके नीचे ले जा रहे हैं। कुछ समय मैं कार्ड्स को स्प्रेड करने वाला हूँ, और ये है स्पेक्टेटर का चूज, मतलब जो चूज करने वाला है जो कार्ड वो, सॉरी ये कार्ड। फिर आप उससे दिखाने वाला है मैं कुछ समय में कुछ कार्ड स्प्रेड ऐसे करने वाला हूँ, और इसका भी कोई आपको बहुत बड़ा मूव नहीं बनाना है। आपको सिंपली बस ऐसे उनसे बात करते हुए बोलना कि मैं कुछ समय में ऐसे कुछ कार्ड से स्प्रेड करने वाला हूँ, और आपको जनरली एक कार्ड को पॉइंट कर देना, कोई भी कार्ड जो भी आपका चूज मन करे, ये कंप्लीटली फ्री चॉइस है। और वो जो जिस भी कार्ड को चूज करते हैं, सपोज वो ये कार्ड चूज करते हैं, ये असल में रहेगा दूसरा कार्ड, वो कार्ड, बट आप इसे ये कार्ड के सारे कार्ड्स को जब आप सेलेक्टेड कार्ड के नीचे ले जा रहे हैं, आप फिर इसे ऐसे स्क्वायर अप करेंगे, और जैसे ही आप स्क्वायर अप करेंगे वो 2 ऑफ कार्ड्स सेकंड पोजीशन में चला गया इसके नीचे। स्पेक्टेटर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा कि ये जो कार्ड है ये फोर्स है, उसे लगेगा कि ये उसका चूज किया वो कार्ड ही है। अब फिर उसे दिखाएंगे वो कार्ड से डायमंड, और फिर इसके बाद से तो हो चुकी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं जनरली करता हूँ चूज किया वो कार्ड निकलूँगा, बाई चांस अगर किस्मत से निकल गया तो फिर ये तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, फिर तो इनक्रेडिबल ट्रिक हो जाएगी। बट 1 in 52 चांसेस है जोकर्स को मिला कि 54 कि उनका कार्ड निकलेगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए अगर नहीं होता तो फिर आप जनरली मूव ऑन कर सकते हैं ट्रिक के नेक्स्ट पार्ट पे। आप उनसे बोलेंगे ओके मुझे पता था मैं कि आप कौन सा कार्ड चूज़ करने वाले हो, मैं अपने हाथ में वो कार्ड लेकर आऊँगा। फिर आप उन्हें दिखाते हो और उनसे कार्ड पूछते हो। तो पहले आप उनसे कार्ड पूछ लो ताकि वो चेंज न कर पाए, वैसे वो चेंज करेंगे भी नहीं, मुझे लगता है कि ट्रिक फेल हो चुकी है। और उसके बाद फिर आप उन्हें दिखाओगे कि उनके हाथ में कुछ, आपके हाथ में कुछ नहीं है, वो फिर हैरान हो जाएंगे कि अच्छा ये ट्रिक फेल हो गई फिर से। फिर आप उन्हें तब ट्रिक का मेन प्लॉट जो है वो रिवील करोगे कि असल में कार्ड यहाँ पर था, और वो तब देखेंगे और तब शॉक हो जाएंगे कि इसे पहले से। ये ट्रिक आई होप आप लोगों को ट्रिक पसंद आई, काफ़ी सिंपल ट्रिक थी, बहुत ईजी थी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगर ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो मैं फ्यूचर में गिव अवे वगैरह भी लेकर आऊँगा। तो आई होप आप लोगों को कॉन्टेंट पसंद आ रहा होगा। ओके।